Welcome. This is the second video on discrete maths. We were talking about set theory. Now here is an important principle which is called principle of inclusion and exclusion. पहले चीज़ क्या है वो देखते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं और फिर सम्स ट्राई करते हैं. ठीक है. अच्छा, like suppose if you have two sets A and set B, ठीक है, कि इतने बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं, इतने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं. तो इफ़ आई टेल यू व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच दैट इज़ ए यूनियन बी का लेंथ दैट इज़ कितने स्टूडेंट होंगे. और अगर ये डिसजॉइंट हुआ, डिसजॉइंट मतलब क्या, जो 10 में पढ़ता है वो 12 में पढ़ सकता है क्या? 12 में पढ़ता हो तो 10 में नहीं ना. सो दैट मीन्स दे आर डिसजॉइंट, दैट इज़ एक भी मेंबर यहाँ शेयर नहीं होता. तो यहाँ पे तो ये निकालना बहुत आसान है. दैट इज़ whatever are their members in A and the length of A and length of B, that is very easy, we can say so. But अगर दो सेट आपस में कुछ डेटा शेयर करते हैं, ठीक है, ये बच्चे मैथ्स एंड इंग्लिश पढ़ते हैं, ये लोग फिजिक्स एंड इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश शेयर हुआ होता है ना. तो इस तरह से अगर मैं अब क्लियरली पूछूं कि कैन यू टेल मी द length of A union B, you cannot just simply say length of A plus this. What you need to do is, देखो ये टोटल जितने हैं और यहाँ पे टोटल जितने हैं, ये जो पोर्शन है ये दो बार ऐड हो चुका है ना. तो अगर दो बार ऐड हो चुका है, तो अगर मैं वहाँ से एक बार उस पोर्शन को माइनस कर दूँ, देखो ये और ये दो बार कवर हुआ है, तो इतना पोर्शन अगर मैं एक बार माइनस कर दूं तो मुझे वो मिल सकता है कि नहीं. सो ये अगर दो सेट्स हैं उसके लिए तो बहुत आसान है, हमने फॉर्मुलेट कर लिया. ठीक है. अब अगर 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, तो कैसे फॉर्मुलेट करें, चलो देखते हैं उसे. लाइक सपोज अब कोई मुझे कहे कि A यूनियन B यूनियन C का लेंथ क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स, दैट इज़ अब C इंक्लूड हो गए, तो हम इन दो वाले को ही इस्तेमाल करके इसे फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. हाउ विल वी डू दैट, ए यूनियन, क्या करो, बी यूनियन सी को अलग सोचो. ठीक. अगर ये देखो ये पोर्शन रहा और ये टोटल ये पोर्शन रहा, तो इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये वाला देखो, पहला वाला, तो मैंने पहला वाला का लेंथ लिखा, दूसरे वाले का लेंथ, दूसरा वाला हमारा टोटल ये है. सो इसे हम कहते हैं बी यूनियन सी. ठीक है. और फिर क्या है, दूसरे पहला वाले का लेंथ, दूसरे वाले का लेंथ, फिर माइनस क्या है, पहला इंटरसेक्शन विद सेकेंड वन. सो द फर्स्ट वन intersection with the second one, our second one is this, right? Let's continue with this one. Now think about this again, sorry, a length a. now think about this, अगर मैं ये इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, तो इसके ऊपर देखो दो वेरिएबल का, तो फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ b लेंथ ऑफ b प्लस लेंथ ऑफ c एंड देन माइनस length of B intersection C, isn't it? We did put this formula out here, right? Now let's try to break this thing. So can we write this one as, it is distributive, so you can write it like this, देखो, A intersection B and then union A intersection C, राइट. मैंने क्या किया, ये A इंटरसेक्शन B and then union A intersection C. It is distributive, so we can do it, right? Let's now, can we put the formula of union here also? Yes. So what is the thing? Okay, तो मैंने इसे तोड़ लिया. देखो क्या हुआ था, ये लेंथ ऑफ A, लेंथ ऑफ B, लेंथ ऑफ C तो था ही, ये इंटरसेक्शन ये भी था. अब अगर इसके देखो ये यूनियन है, टू वेरिएबल का यूनियन, एक ब्रैकेट में एक थिंग, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा थिंग, यूनियन. तो उसी तरह से मैंने वो जस्ट फॉर्मूला लिखा है, पहले वाले का लेंथ प्लस दूसरे वाले का लेंथ माइनस इंटरसेक्शन. तो पहले वाले का लेंथ, या बाहर माइनस है तो ये क्या होगा, पहले वाले का लेंथ, दूसरे वाले का लेंथ माइनस है तो ये हो गया, और तीसरा वाला क्या है,
माइनस है, लेकिन माइनस बाहर माइनस अंदर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड ए इंटरसेक्शन ये तो दो बार ए इंटरसेक्ट करके तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इसके बदले हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो जो फॉर्मूला निकल के आया है वो है, सिंपल बात है, जो भी तीन वेरिएबल्स हैं, दो तीन सेट हैं, उनका इंडिविजुअल लेंथ होगा, एंड देन जो इवन नंबर के सारे वेराइटीज, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, एंड ए इंटरसेक्शन सी, ये सारे जो भी वेराइटीज़ हैं वो होगा, एंड लास्ट में प्लस होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर चार वेरिएबल्स का भी होगा तो कोई बात नहीं, ए बी सी डी, फिर दो वेरिएबल्स के, जब इवन नंबर होंगे तो आगे माइनस होगा, जब ऑड नंबर, जैसे एक है तो आगे पॉजिटिव है, तीन है तो पॉजिटिव है। तो इस तरह से चार वेरिएबल, पांच वेरिएबल जितने भी होंगे, पहले इंडिविजुअल एक एक करके, फिर दो दो करके सारे वेराइटीज़, फिर तीन तीन करके, इस तरह से आगे बढ़ना है। और साइन क्या बैठेगा याद रखना है, इवन होगा तो माइनस, ऑड होगा तो आगे प्लस बैठेगा, सिंपल। अब इसका सम्स ट्राई करते हैं। ओके, so now there's a question ki how many 8 bit string, that is total the length of the string will be 8 bit, and begins with either 111 or 101. So like either it will begin with 101, here all possible combinations can be there, or it can start with 111 and all possible combinations can be there. Now can you imagine whether the two sets will overlap with each other? No, because either it can start with 101, देन ये सेट में जितने भी होंगे इनमें में कोई फ़र्क माने कॉमन नहीं होगा। जैसे ये शुरू होगा 101 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 1 like that, but here it will start differently 111 0 0 0 0 0 111 0 0 0 1. So these two groups have nothing in common. So the length of the union can be very easily, we can derive the union. What is it? How many different varieties can you, this is fixed, so how many varieties can you have here? They are saying total is 8 bit, so 3 bit is fixed, so 5 bits are left. So how many combinations can be there? 2 to the power 5, which is 32. And how many combinations can be there? Same, 32, 2 to the power 5, 32. And since both of them do not have anything in common, so the length of A and the length of B will be sufficient to tell you what are length, or you can say how many numbers are there. So 32 plus 32 equals to 64. सो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला वो जो हमने फॉर्मुलेट किया वो काम नहीं आया, क्योंकि दे वर नॉट शेयरिंग. नाउ लेट्स कम टू question which is this is the sort of question they give you in exams. Suppose in a university there are total 300 number of students. 70 of them have taken maths, physics 100 of them have taken, English 75 of them, maths and English 35, maths plus physics is 25, physics plus English is 30, and all the subjects someone has taken is 10. ठीक है, तो जिसने मैथ्स लिया है 70, उसने और क्या क्या सब्जेक्ट लिया है मुझे नहीं मालूम. ठीक है, सो नाउ दे आर आस्किंग हाउ मनी have taken none of the subjects. That is, if 300 students are there, so if I can find out, suppose math represents the set A, physics represents the set B, and English represents the set C. So just tell me how many of the students have taken either maths or physics or English. We know that, right? Length of A plus length of B plus length of C. I will just write the formula. Okay, I wrote the formula. How many of them have taken English, physics? This. So this is the formula. I will put length of A, that is, which is 70, and then 100, then 75 minus 25 minus 35 minus 30 plus 10, which is equals to 165. Therefore, how many of them have not taken these three subjects? Very simple.
300 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 165 हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 135. This is the number of students who have not taken any of the three subjects. Okay, let's go back to the let's get into the question number 2. How many of them have taken only physics? Only physics. देखो physics total is 100. Let me draw it like this. Let me write P for you. Physics, although I have written it as ABC, this is maths and this one is English. All right, okay, let me not confuse you with P, this or that. We have taken A to be maths, B to be physics, C to be English. So we are about to find out how many have only taken physics, that is this shaded area, this area. I have not shaded this area. So I have this information, total physics students, which is 100 physics. From that I will minus this part, physics and English. Physics and English I will subtract, so this one. From that I will subtract maths and physics. Do you realize that we have subtracted this area twice? We have subtracted this area twice, one from this place and the other from this place. Can you tell me what is this area? This area is nothing but it is the concatenation of A, B and C. So actually we have to add 10 with it, which is equals to 55. Okay, so this is the sort of sums you'll get in your exams. Get prepared for similar kind of things. All right, so this was our principle on this was our discussion on principle of inclusion and exclusion from set theory. Thank you.